मालिक की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। कल हमने स्वामी जी की एक तुक पर विचार किया। आप कहते हैं, मन रे क्यों गुमान अब करना, तन तो तेरा खाक मिलेगा 84 जा पड़ना। आज हम इस मन की कुछ दशाओं पर, दिशाओं पर विचार करेंगे। आज दुनिया में नज़र मारकर देखें तो मन ने अपना ऐसा नाच नचा कर रखा है कि सारी दुनिया इसकी उंगलियों पर नाच रही है। जीव आत्मा को यही नहीं पता कि उसका लक्ष्य क्या है। इस मन की तृप्ति के लिए जीव आत्मा पता नहीं क्या क्या यत्न कर रही है। इसके लिए हम अपने असूलों को तोड़ रहे हैं, अपने नियमों को तोड़ रहे हैं, एक दूसरे से घृणा करके बैठे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं, दुश्मनियाँ कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। लोगों को धोखा देते हैं, बेईमानियाँ करते हैं, ठगियाँ करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। ये सब की सब करतूतें मन की हैं। और ये अपनी इन हरकतों को कब छोड़ेगा? जब ये शांत होगा। इसकी शांति के लिए लोग अलग अलग तरीके के जतन करते हैं। कुछ तीर्थों पर जाकर स्नान करते हैं, कुछ शांत जगहों पे जाके सोचते हैं कि यहाँ शांति मिल जाएगी, कुछ मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में जाके सोचते हैं शांति मिल जाएगी, कुछ अपनी तृष्णाओं को पूरा करके सोचते हैं कि शांति मिल जाएगी। लेकिन कभी विचार करें, मन शांत हुआ? मन को शांति मिली? अपने अपने धर्मों के अनुसार, अपने अपने रीतियों के अनुसार हम परमात्मा की अनेकों तरह की भक्तियाँ भी करते हैं। विचार आता है कि शायद इस तरीके से मन राजी हो जाएगा। लेकिन ये मन इतना बाहर फैल चुका है कि ये अब तृप्त होने को तैयार ही नहीं है। अब ये जब तृप्त होने को तैयार नहीं है, तो जब तक इसको तृप्त नहीं किया जाए तब तक ये शांत भी नहीं होगा। तो अलग अलग तरीके से लोगों ने इसको शांत करने की कोशिश करी। कुछ घर परिवार को छोड़कर पहाड़ों में जाकर बैठ गए, वहाँ जाके मन को बस में करना चाहा। लेकिन जब तक मन को असल स्वाद नहीं मिलेगा, सच्चा रस नहीं मिलेगा, ये शांत नहीं होगा। उस रस की खोज के कारण ये और भोगों के रसों में पड़ जाता है और भोगों को भोगते 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 ये कभी ऊबता भी नहीं है। लेकिन एक ही भोग के साथ लगातार भोगता भी नहीं है। रोज़ नई नई चाहते रखता है, नई नई इच्छाएं रखता है, नए नए स्वाद रस रखता है। लेकिन इस मन को तृप्त कैसे किया जाए? अब संत हमें क्या समझाते हैं कि मन को तृप्त कैसे किया जा सकता है। तो आप समझाते हैं कि भाई, इस मन को अगर आप तृप्त करना चाहते हो तो गुरु ग्रंथ साहब में एक जगह आता है, ना सुख विचार में, ना सुख छड़ गया, नानक सुख विचार विच जो संतन शरण पाया। ना सुख गृहस्थ में, ना सुख छड़ गया। हम विचार करें, ना ही सन्यासी मिलके सुख मिलता है, ना गृहस्थ में सुख मिलता है, तो सुख कहाँ मिलता है? आप समझा रहे हैं, नानक सुख विचार विच जो संतन चरण पाया। कि संत महात्माओं की खोज करके, उनके जाके चरणों में पड़ के, उनके बताए मार्ग पर चलेंगे, तब ये मन शांत होगा। अब हम संतों की शरण में जाते हैं तो मन में भाव आता है, एक इंसान दूसरे इंसान की भक्ति क्यों करे?
इतने सारे देवी देवता हैं, इतने सारे हमारे तीर्थ हैं, इतने सारे हमारे धाम हैं, हम इन चीज़ों को छोड़ के एक इंसान की भक्ति कैसे कर सकते हैं? यहाँ थोड़ा सा मन में पेच फंसता है, यहाँ हमारे अंदर पेच फंसता है। अब इस चीज़ को समझने के लिए हमें अलग अलग महात्माओं की कुछ तुक्कों को समझना पड़ेगा। जैसे एक जगह कहते हैं, गुरु ग्रंथ में ही है, गुरु जैसा ना ही कोई देव, जिस मस्तक पाग सो लगे से। कि गुरु जैसा कोई देव नहीं होता। एक जगह सुखदेव जी कह रहे हैं, गुरुदेव हमारे हो, वो भी गुरु को देवता बता रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास महाराज भी गुरु की महिमा गा रहे हैं कि उनकी दया मेहर के बिना आप मन को शांत कर ही नहीं सकते। वो तो अनेकों बार गा रहे हैं। एक जगह कहते हैं, बिन गुर भव निध तरह न कोई। और एक जगह हनुमान चालीसा की शुरुआत ही यहाँ से कर रहे हैं कि गुरु मन को ठहराने का तरीका क्या है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरनऊ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। कि अगर अपने मन को सुधारना चाहता है, शांति देना चाहता है, तो सतगुरु के चरण कमल की धूल अपने मस्तक पे लगा। और वो गुरु के चरण धूल कौन सी है? वो हमारे दोनों आंखों के बीच में है, वो भी बाहर नहीं है। ऐसा नहीं है कोई धूल मट्टी लेके हमने माथे पे लगानी है, उनके चरण रखे हुए मुबारक है। जहाँ उनके चरण पड़े जगह हरियावली है। मगर संत मत हमें कठोरता के साथ, सरलता के साथ यही समझाता है कि हमें अंतर्मुख भक्ति करनी है, बाहर मुखी किसी भी आडंबर या साधन में नहीं जाना है। अब सोचिए, अगर हमने बाहर की आरती करनी है, बाहर की पूजा करनी है, बाहर के भोग लगाने हैं, तो वो जो गए हुए महात्मा हैं, जो हमारे देवी देवता हैं, उनकी पूजा करने में ही क्या बुराई है? जो हम जितने पुरुष को जाएं और वो भी फिर उसी तरीके से जैसे हम करते आए। भाई अपने तरीके से नहीं, उनके बताए तरीके से हम चलेंगे, तब ये मन काबू में आएगा। और जब ये काबू में आएगा, उस नाम रस को पिएगा, तब शांत होगा। जब ये शांत होगा, तभी हमें शांति मिलेगी। एक महात्मा हुए हैं राजस्थान में, दादू साहब। आप अपनी वाणी में क्या कहते हैं? राजस्थान में खेतों में चूहे हो जाते हैं और वो फसल को खराब कर देते हैं। आपने उसका उदाहरण दे के हमें समझाया। आप कहते हैं, मन मूसा पिंगल भया, पिपारा हरिना। वहाँ पे क्या करते हैं कि खेतों के कोने में कटोरे के अंदर पारा रख देते हैं, जिससे कि वो चूहा या मूसा उस पारे को पी लेता है। पारे का वजन इतना ज़्यादा होता है कि वो खुद ही नहीं कर पाता और उनकी फसल बच जाती है। तो हमारी जो फसल है, जो हमारे श्वास है, अगर हमने उसको बचाना है तो परमात्मा की सच्ची भक्ति, यानी कि वो नाम की कमाई हमें करनी ही पड़ेगी। जब हम उसे करेंगे तब ये मन शांत होगा। वरना देखो ना दुनिया का क्या हाल है, लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, एक दूसरे के दुश्मन हुए बैठे हैं, अहंकार करे बैठे हैं, मोह करे बैठे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं। अंत में क्या मिलेगा भाई? कर्म बन जाएंगे। कर्मों का हिसाब देने के लिए भोग जोनियों में जाना पड़ेगा। मन का कुछ नहीं बिगड़ेगा।
और मन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है क्योंकि वो भी अपने असल से मिलना चाहता है और उसका असल कहाँ बसता है? वो ब्रह्म में बसता है। आत्मा का असल कहाँ बसता है? वो परमात्मा है। जब ये मन और आत्मा की गांठ खुलेगी तभी दोनों को शांति मिलेगी। मगर ये मन जब तक इसे यहाँ के रस से प्यारा रस नहीं मिलेगा तब तक वो यहाँ के रस नहीं छोड़ेगा। वहाँ का रस तब मिलेगा जब हम संतों की शरण लेके उनके हुक्म में रह के पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे विश्वास और भरोसे के साथ उस परमात्मा की भक्ति में लगेंगे। तो गुरु जैसा कोई देव नहीं है। ये दुनिया में अगर कोई भक्ति करने के लायक है, कोई हमारी भक्ति के लायक है, वो गुरु है, क्योंकि वो निस्वार्थ प्रेम करता है, वो निस्वार्थ हमें उदात्त बख्शता है। आप समझाते हैं कि हमें मुफ्त में मिली है, हम मुफ्त में लेते हैं। बदले में केवल हमसे यही कहते हैं कि इसको पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे प्रेम और प्यार के साथ निभाओ। जब हम उनका कहा मान के ये करते हैं, पूरी जिम्मेदारी से निभाते हैं, पूरे प्रेम से निभाते हैं, तो हमारे मनुष्य जामे में आने का सफल है, मनुष्य जन्म पाने का उद्देश्य पूर्ण है। अन्यथा औरों की तरह हाथ मसलते हुए जाएंगे, अंत वेले कुछ पल्ले पड़ेगा नहीं। अपनी अपनी अकल के जरिए, अपनी अपनी धर्मों के जरिए जो हम भक्तियाँ कर रहे हैं, वो भक्तियाँ ऐसा नहीं है कि उनका कोई फल नहीं है, लेकिन जो मोक्ष फल है केवल और केवल कामिले मुर्शिद यानी गुरु के पास है, जो उनकी शरण लेके उनके बताए वचनों पर चलता है। देखो, मेरा बार बार मैं पूरे की पूरे मैसेज के अंदर बार बार एक ही बात को दोहरा रहा होता हूँ कि भाई जिम्मेदारी से करना है, उनकी बात पे अमल करना है। देखो, संत मत के अंदर कोई अलग बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि इसके अंदर कुछ अलग है ही नहीं। एक ही उद्देश्य है, अपनी सूरत को अंतर में शब्द के साथ जोड़ना, उसके अंदर मिलौनी नहीं हो सकती। जो भी सही तरीके से निभाते हैं वही कामयाबी भी पाते हैं। जो दुनिया के अंदर रहते हुए मन की इच्छाएं भी पूरी करेंगे, दुनिया में दुनिया के तरीके से रहेंगे, पर गुरु के बताए रास्ते पर नहीं चलेंगे, भक्ति का मार्ग अपने तरीके से करेंगे, भाई उनका रिजल्ट भी वैसा ही होगा। तो किसी गुरु जब हमें इस क्लास में पढ़ाता है, वो किसी भी सवाल का फार्मूला हमें समझाता है। उस फार्मूले से हम सवाल को करेंगे तो उसका उत्तर भी सही आएगा। अपनी मर्ज़ी से करेंगे, उत्तर सही नहीं आ सकता। इसी प्रकार हमने अपनी अक्ल नहीं लगानी, अपनी बुद्धि नहीं लगानी, अपनी मर्जी नहीं चलानी, सिर्फ उनके हुक्म में रहते हुए उनके बताए हुए मार्ग पे चलना है, तभी हमें इसका फ़ायदा मिलेगा। बार बार बाबा जी कहते हैं, हुक्म मानिए पाइए। भाई हुक्म मानना है, जिम्मेदारी को निभाना है, ज़रूर मिलेगा। मैं बार बार आपके आगे विनती कर रहा हूँ, ज़रूर मिलेगा। मालिक के वचनों में सत्यता है, हमारे वचन मिथ्या हो सकते हैं। आप कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, परमार्थ भी बनाएंगे, स्वार्थ भी बनाएंगे।
परमार्थ और स्वार्थ हमारा एक ही है। ये कुल मालिक आप राजी हो। अगर आप राजी हैं, मेरा सब कुछ सफल है। अगर आप ही मुझसे राजी नहीं हैं तो दुनिया में मैंने कुछ भी बनाया सब पत्थर है, सब व्यर्थ है। इसलिए हमें चाहिए हम परमात्मा के, अपने सतगुरुदेव के वचनों को मानें, उन्हें पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएं। फिर संगत आगे विनती करता हूँ कि अगर आपको मेरा मैसेज अच्छा लगता है तो फॉरवर्ड भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। मुझे बनावटी बातें नहीं आती, लक्ष्य एक है, अपने आप को अपनी आंखों के बीच में लेके जाना। जो भाग्यशाली जीव गुरु के वचनों पे चल के पूरी जिम्मेदारी के साथ उस लक्ष्य को पकड़ेगा, वही इस सत्य को, इस रूहानियत को, इस सूरत शब्द योग को समझ पाएगा। अन्यथा गुरु मानिए। राधा स्वामी।